एक्सरसाइज 11.1 का थर्ड क्वेश्चन देखिए, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। वैसे तो इस क्वेश्चन में फिगर दी हुई है, बट मैंने ना फिगर ड्रॉ नहीं की क्योंकि मैं क्वेश्चन को रीड करते टाइम ही आपको फिगर एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले हम पैरेललोग्राम बना देते हैं। मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, जैसे आपकी बुक में दिया है ना वैसे ही मैं ड्रॉ करूँगी। उसके बाद लिखा है कि ए डी है 8 सेंटीमीटर, तो ए डी ये वाली साइड है, यहाँ पे हम लिख देते हैं 8 सेंटीमीटर। देन उसके बाद बोल रखा है कि बी एम जो है परपेंडिकुलर है ए डी पे। बी ये वर्टेक्स से जो ए डी पे ना ये लाइन ड्रॉ हो रही है, तो जहाँ पे ये ए डी पे मीट करता है ना दिस पॉइंट, इस पॉइंट का नाम है एम। तो बी एम जो है परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का साइन बना हुआ है इस तरह से। परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री, 90 डिग्री मीन्स हाइट है ये, ठीक है, इस पैरेललोग्राम की। फर्स्ट पार्ट में आपको यहीं तक समझने की ज़रूरत है। ए पार्ट में आपको एरिया निकालना है ए बी सी डी का। पैरेललोग्राम का एरिया निकालने का फिर फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, बेस इनटू हाइट। यह हमारे पास पैरेललोग्राम का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है। हाइट, हाइट मीन्स द अल्टीट्यूड, जहाँ पे ये 90 डिग्री का साइन बन रहा है ना, बी एम क्या है, इस पैरेललोग्राम की हाइट है। मैंने आपको बताया हाइट है बी एम, और जहाँ पे ये बी एम परपेंडिकुलर बना रही है, परपेंडिकुलर का साइन बना रही है जिस लाइन के साथ, वो क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। बेस क्या है हमारे पास, ए डी। AD इज अ बेस एंड BM इज अ हाइट, मैंने दोनों लिख दिए। तो इस पैरेललोग्राम का एरिया आएगा AD इंटू BM। AD कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर ऑलरेडी हम लोगों को दे रखा है। BM देखो क्वेश्चन में मैं हाईलाइट भी कर रही हूँ, क्वेश्चन में ऑलरेडी इन लोगों ने दे रखा है, कितना है, 11.4 सेंटीमीटर। अब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 11.4 को, तो हमारे पास एरिया आ जाएगा 91.2 सेंटीमीटर। को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया। फर्स्ट पार्ट हमारा अटेम्प्ट हो गया। अभी देखो बी पार्ट में हमें दे रखा है, हमें फाइंड आउट करना है DL। DL इज़ द हाइट, जबकि AB हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ये है 12 सेंटीमीटर जो कि हमें गिवन है। साथ में ना DL मतलब डी वर्टेक्स से परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट हो रहा है AB पे। ये जो यहाँ पे मीट कर रहा है ना AB पे, ये साथ में ये साइन भी है, ये साइन है तो इट मीन्स ये परपेंडिकुलर है, और यहाँ पे L लिखा हुआ है। अब जब हमें इस पैरेललोग्राम का एरिया पता है और बेस पता है, तो हम इसकी हाइट, चाहे कोई सी भी हाइट निकालनी हो, सभी निकाल सकते हैं। दूसरा पार्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं हम, बी पार्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, ABCD का इस पैरेललोग्राम का एरिया हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं। इस बार बेस लेंगे हम AB, तो हाइट क्या लेंगे, AB के ऊपर जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है वो लाइन, उसका नाम क्या है, DL। तो यहाँ पे हमने लिखा DL। ओके, अब हम देखो जी, इस पैरेललोग्राम का एरिया ऑलरेडी निकाल के आ चुके हैं ए पार्ट में, इसका हम लोग यूज़ करेंगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD के प्लेस पे हम रखेंगे 91.2 स्क्वायर सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू AB इन लोगों ने ऑलरेडी दे रखी है 12 सेंटीमीटर इंटू DL। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 12 की ट्रांसपोजिंग कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड। ये देखो DL से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इधर आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। 91.2 स्क्वायर सेंटीमीटर को डिवाइड करेंगे 12 सेंटीमीटर से, दैट इज इक्वल टू DL। पहले तो जो ये सेंटीमीटर है ना, इसके कारण ये स्क्वायर का साइन कैंसिल हो जाता है। अब 12 की टेबल से सीधा कट करते हैं इसको, 12 7 जा 84, देन रिमाइंडर कितना बचेगा 7, 12 6 जा 72, 7.6 क्या आ जाता है हमारे पास, DL की वैल्यू आ जाती है। मैं यहाँ साइड में ही लिख लेती हूँ, DL इक्वल्स टू 7.6, यूनिट में सेंटीमीटर रहता है तो सेंटीमीटर लिख देंगे। ओके, ये है हमारा बी पार्ट का आंसर। चलो नाउ मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन।
फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, द एरिया ऑफ अ रोम्बस इज 93.5 स्क्वायर सेंटीमीटर इफ इट्स पेरीमीटर इज 44 सेंटीमीटर, देन फाइंड इट्स अल्टीट्यूड। चलो सबसे पहले गिवन लिखते हैं, रोम्बस का एरिया कितना दे रखा है हमें 93.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये रोम्बस का एरिया दे रखा है। साथ ही में पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर कितना दे रखा है 44 सेंटीमीटर। देखो वैसे फिगर की ज़रूरत थी नहीं, फिर भी मैंने यहाँ एक रोम्बस ड्रॉ कर लिया है। रोम्बस की सभी साइडें इक्वल होती है, चारों की चारों साइडें इक्वल होती है, ये क्वालिटी है होती है रोम्बस की। तो अगर रोम्बस के पैरामीटर की बात करें तो सारी साइडें इक्वल होती है, तो 4 इंटू साइड होता है, पैरामीटर 4 साइड होता है ना, 4 इंटू साइड हो जो होता है हमारे पास रोम्बस का पैरामीटर होता है। तो यहाँ पे पैरामीटर हमें 44 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इजीली हम साइड निकाल सकते हैं ना रोम्बस की। ये 4 की ट्रांसपोजिंग कर देते हैं हम लोग राइट हैंड साइड, ये साइड से मल्टीप्लाई हो रहा था तो उधर जाके क्या करेगा डिवाइड करेगा। 44 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 4, 4 से अब इसको रिड्यूस करते हैं, 4 1 जा 4, 4 11 जा 44। अब साइड आ चुकी है रोम्बस की, क्या आ चुकी है जी 11 सेंटीमीटर। तो अभी एरिया के बारे में बात करते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, रोम्बस इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम ना, पैरेललोग्राम का एरिया हम क्या से निकालते हैं, बेस इंटू हाइट। हाइट हम लोगों के लिए क्वेश्चन मार्क है क्योंकि क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करके ही देनी है हाइट। अच्छा यहाँ पे हमें एरिया दे रखा है 93.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब बात करें बेस की, चारों में से कोई सी भी साइड को आप लोग बेस ले सकते हो। साइड हम फाइंड आउट करके आ चुके हैं ना, दिस इज द बेस। ओके, बेस के प्लेस पे अभी हम क्या रख देते हैं साइड, जो कि है हमारे पास 11 सेंटीमीटर इनटू हाइट। हाइट हमें निकाल ली है जो कि हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है, दैट इज इक्वल टू 93.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, इस स्टेप में हम 11 की ट्रांसपोजिंग करेंगे राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ हाइट रहने देते हैं। हाइट that is equal to 93.5 स्क्वायर सेंटीमीटर डिवाइड बाई 11 सेंटीमीटर। सबसे पहले सेंटीमीटर से ये स्क्वायर का साइन कैंसिल कर दिया। अब 11 की टेबल से कट करते, 11 1 जा 11, 11 8 जा 88, 5 हमारा रिमाइंडर रह गया, देन डेसिमल लगाया, 11 5 जा 55। हाइट या एल्टीट्यूड बोथ आर सेम थिंग, तो यहाँ पे आप लोग चाहे तो हाइट लिख सकते हो, हाइट हमें फाइंड आउट करनी थी, या एल्टीट्यूड जो आपका मन करे वो लिख सकते हो, मैंने आपको बता ही दिया है। हाइट एंड एल्टीट्यूड बोथ आर सेम थिंग, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ चुका है 8.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर रहता है ना, स्क्वायर का साइन ही कैंसिल हुआ था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो जी फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर एंड इट्स पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। क्वेश्चन में आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है, दैट्स से हम क्या करेंगे कि दो साइड को इक्वल दिखाएंगे। मैंने पी क्यू आर ट्रायंगल ड्रॉ किया जिसमें पी क्यू इक्वल है पी आर के। अगर मैं ये वाली साइड अज्यूम कर लूँ, ये साइड है ए, तो ये दूसरी वाली साइड भी ए होगी। साथ में बेस वाली जो है क्यू आर जो हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लिखते हैं लेट इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल बी ए, बेस है 12 सेंटीमीटर और पैरामीटर भी हमें गिवन है 32 सेंटीमीटर। पैरामीटर ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, पैरामीटर मीन्स जितनी भी साइड होती है सभी साइडों को ऐड करना। ट्रायंगल में होती है 3 साइड है, तीनों साइडों को ऐड करते हैं। अब क्वेश्चन में हमें पैरामीटर ऑलरेडी गिवन है, तो इसके प्लेस पे हम पैरामीटर लिख देंगे 32 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू, देखो दो इक्वल साइड को मैंने ए माना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए प्लस थर्ड साइड है 12 सेंटीमीटर। अब आगे करते हैं 32 एज इट इज, ये दोनों ए ऐड हो जाएंगे, 2 टाइम्स ऑफ ए बनाएंगे, 2a बना दिया इन्होंने। देन प्लस में है 12 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में हम 12 की ट्रांसपोजिंग कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। 12 देखो राइट हैंड साइड में ऐड हो रहा था तो इधर आके क्या करेगा सब्ट्रैक्ट करेगा, 32 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 2a। 32 में से 12 को माइनस करते हैं तो आता है 20। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, इस 2 की भी ट्रांसपोजिंग कर लो लेफ्ट हैंड साइड में।
ये लेफ्ट हैंड साइड में आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, क्योंकि ए से मल्टीप्लाई हो रहा था और राइट हैंड साइड में सिर्फ ए रह जाता है। 2 के टेबल से रिड्यूस करते हैं, 2 10 जा 20। इस तरह से ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है जी, 10 सेंटीमीटर। यहाँ इरेज करके मैं 10 सेंटीमीटर लिख देती हूँ। देन इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ये सारा जो लिखा हुआ है ना, मैं इसको इरेज कर लेती हूँ। देखो, हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, इट मीन्स हमें हाइट की नीड होती है। तो मैं पी वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट कर रही हूँ। ये हाइट है, पी एम इज़ द अल्टीट्यूड। यहाँ पे देखो मैंने परपेंडिकुलर का साइन भी लगाया है। यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन में लिख लेते हैं, कंस्ट्रक्ट पी एम परपेंडिकुलर टू, कौन सी साइड पे परपेंडिकुलर हो रहा है, क्यू आर पे। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बता दूं, आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो अनइक्वल साइड है ना, अगर उस पर हम परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट करते हैं तो वो मीडियन भी होता है। तो यहाँ से हमारे पास सीधी सीधी सी बात मैं बताऊं, क्यू एम इक्वल है एम आर के। ओके, अब क्यू आर हमें गिवन है, क्यू आर का हाफ है, ये मीडियन है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। क्यू एम और एम आर हमारे पास कितना आ गया, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 सेंटीमीटर, ये हमारे पास आ गया 6 सेंटीमीटर। अब देखो, पी क्यू एम जो है एक ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। पी एम आर ऑल्सो राइट एंगल ट्रायंगल, बट दोनों में से आपको एक ही यूज़ करना है। तो मैं यूज़ कर रही हूँ पी एम क्यू ट्रायंगल। ओके, क्योंकि ये है राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा होता है पाइथागोरस थ्योरम का यूज़। तो उसकी यूज़ करके हम हाइट निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम में हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। हमने फॉर्मूला लिख दिया है। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या होती है, जो ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, उसमें सबसे बड़ी वाली साइड। या मैं सीधा बताऊँ तो जो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, उसमें जो ये अपोजिट साइड है 10 सेंटीमीटर है, जिसका नाम क्या है, पी क्यू। पहले तो हम लिखेंगे पी क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू एम। क्यू एम बेस है हमारा, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट क्या है, पी एम का स्क्वायर। चलो जी आगे करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू एम कितनी है हमारे पास, देखो क्यू आर हमारे पास 12 है, मैंने पहले भी बताया था। क्यू एम है इसका हाफ, तो 12 का हाफ 6 का स्क्वायर प्लस पी एम का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर, 10 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, दैट इज इक्वल टू 6 या 36 प्लस पी एम स्क्वायर। अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में 36 की ट्रांसपोजिंग कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड में जाके माइनस होगा, 100 माइनस 36 दैट इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर। और 100 में से 36 माइनस करोगे तो कितना आता है, 64 आता है, दैट इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर। और साथ में ना क्या करते हैं, हम इस स्क्वायर की भी ट्रांसपोजिंग कर लेते हैं। ये स्क्वायर जब लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो ये क्या करेगा, 64 पे रूट का साइन बनाएगा। रूट के अंदर ले लिया हमने 64, तो अब हम सिर्फ पी एम लिख सकते हैं। ओके, अब आपको पता है 64 का रूट क्या होता है, 8। हमारे पास पी एम की वैल्यू आ गई है 8 सेंटीमीटर, सभी यूनिट सेंटीमीटर में थी, तो इसका ध्यान रखना। अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकालना है एरिया। यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। अभी पूरे ट्रायंगल का पी क्यू आर का निकाल रहे हैं हम, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। यहाँ पे हमने लिख दिया बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब 1/2 एज इट इज रहेगा। बेस सभी को पता है, हाइट जिसकी निकली है उसका बेस क्या है, 12 है ना, तो 12 बेस है। हाइट हमने क्या निकाली है, 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम रख देंगे 8। 2 की टेबल से 2 6 या 12, 6 को 8 को से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48। एरिया है तो स्क्वायर सेंटीमीटर में आता है। यह आ गया हमारा एरिया।